तो हमारा ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें आपने अच्छे से अब देख लिया अब तक का टोटल 16 चैप्टर हैं और हम लोग धीरे 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 एकदम एंड पर पहुंच गए। ओके, तो हमारा आज का जो चैप्टर होगा वो होगा प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा। हमें अलजेब्रा गणित का एक जो पार्ट है, डिपार्टमेंट है, वो है अलजेब्रा, बीज गणित। और वो हम स्टैंडर्ड फिफ्थ से इसकी शुरुआत नहीं करेंगे। फिफ्थ से शुरुआत केवल सीखना है, शुरुआत तो आगे होगी। इसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा, और इसका यूज कब होगा वो हम अभी पहले सीखेंगे ये होता क्या है। क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा मैथ्स का डिपार्टमेंट है जहाँ पर नंबर्स के बदले हम वहाँ पर वेरिएबल्स और अल्फाबेट का यूज ज़्यादा करते हैं और वहाँ पर इक्वलिटी का यूज ज़्यादा होता है। इक्वलिटी मतलब इक्वल सिंबल और अनइक्वल या नॉट इक्वल सिंबल, लेस देन, ग्रेटर देन सिंबल का यूज करके दो साइड बनते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अभी तो ये समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, चलिए हम शुरू करते हैं अपना यह टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने पहले कहा कि यहाँ इक्वल्स का यूज होता है या इक्वलिटी और नॉन इक्वलिटी का यूज होता है या इनइक्वलिटी का यूज होता है। तो इक्वलिटी क्या होता है, इसका एक बेसिक एग्जांपल आपको पता है, यह तराजू होता है ना, वे मशीन जो होता है यहाँ पर, एक जो हमारा मैनुअल वे मशीन है। आप लोग बाजार में जब भी शॉप में या किसी फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, कहीं पर भी जब कुछ हम सामान लेते खरीदते हैं तो वहां पर जब वेट करके कोई सामान लिया जाता है तो इस टूल का यूज किया जाता है। और एक तरफ हम क्या करते हैं, वे रखते हैं, मेटल का होता है वो, आपको पता है, इसको हम वजन बोलते हैं। और दूसरी तरफ हमारा सामान रखते हैं और फिर उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस का मतलब होता है कि जो ऊपर का जो बार है, ये डिजाइनदार है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, परफेक्ट, तो हम कहते हैं वो बैलेंस है। ओके, तो बैलेंस करके फिर हम सामान को लेते हैं, मतलब हम इक्वल सामान लेते हैं, वेट के इक्वल अपना सामान लेते हैं। ओके, वो हो गया इक्वलिटी का, ये सिंबल है हमारा, ये तराजू वे मशीन के। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो वहां पर होता क्या है, वहां पर बैलेंस बनाना पड़ता है, तो वो इक्वलिटी होता है। बैलेंस मीन्स क्या, अब ये जीरो लेवल का मतलब है यहाँ पर कोई भी सामान नहीं रखा हुआ है, तो ये एकदम टोटली परफेक्ट बैलेंस है। उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एकदम दिख रहा है, सेंटर पॉइंट पे है, और राइट और लेफ्ट में हमने एक वहां पर डिश जैसा होता है, उसमें हम सामान को रखते हैं। अब इस तरह से हमने कुछ इक्वल साइज के कुछ सामान को यहाँ पर रख दिया है। अभी देखेंगे तो क्या होगा, एक लेफ्ट साइड में 6 और राइट साइड में 6, ये कुछ सामान्य वस्तु है, और हमें एक बढ़ा दिया हमने। अभी क्या हो गया, राइट साइड में थोड़ा ज्यादा दिख रहा है हमें, तो ये जो हमारा बैलेंस है वो बिगड़ जाए, है ना। अब ये इक्वल नहीं है, ये नीचे, जिसका वेट ज्यादा होगा वो टूवर्ड्स अर्थ या नीचे की ओर जाएगा हमेशा। ठीक है? और जो पोर्शन ऊपर जा रहा है वो लाइट होगा, कोई भी लाइट वेट वो हमेशा ऊपर जाएगा, और जो हैवी वेट होगा वो नीचे आता है, चाहे वो कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा ये बैलेंस थोड़ा चेंज हो गया है। एक तरफ 6 काउंट है, दूसरी तरफ 7 काउंट है, तो एक का मास या वेट बढ़ गया है, सो हम कहेंगे दिट इज नॉट इक्वल। हम जनरल वर्ड यूज करेंगे, इक्वल नहीं है, दिख रहा है ना, इक्वल नहीं है। यहाँ पर विदाउट एनी नंबर हम ये देख सकते हैं कि इक्वल नहीं है, नंबर हो या ना। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, अभी दोनों तरफ सेम क्वांटिटी हमने रखा अभी। ओके, और हम फोर्सफुली क्या करते हैं, बैलेंस को थोड़ा सा वजन एक तरफ प्रेस करते हैं, फोर्स करते हैं, तो क्या होगा, हमने फोर्स कर दिया राइट साइड में तो वो नीचे चले गया हमारे थोड़ा सा वेट, लेकिन छोड़ देने के बाद क्या होगा, वो थोड़ा सा मूवमेंट होगा अप डाउन, और फिर थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। अब ये इक्वल हो गया बिकॉज बोथ साइड आर इक्वल।
दोनों तरफ बराबर बराबर वस्तु है या मेजरमेंट है और वेट है। एक तरफ 6 है, चाहे वो ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम कुछ भी हो सकता है। राइट साइड में भी 6 है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हमारा वर्ड क्या है? इक्वल। और उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। इज इक्वल टू हम ये बोलते हैं भाषा में। तो ये इक्वल का साइन है ना, ये साइन याद रखो, हमने बहुत बार यूज किया है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, रिजल्ट शो करने के लिए हम इक्वल का सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? 6 इज इक्वल टू 6। सिंपल सी बात है, 6 इज इक्वल टू 6। तो मैथ्स में हम नंबर की बात करेंगे तो नंबर 6 इज इक्वल टू नंबर 6। ओके, ये सिंबल इक्वल है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो साइन है इसको हम इक्वल साइन बोलते हैं और ये हमेशा यूज होता है इक्वलिटी बताना है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। ओके, कोई भी दो टर्म्स, कोई भी दो वेट, कोई भी दो मेजरमेंट, कोई भी दो साइड, अगर हमें इक्वल बताना होगा तो हम ये सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये 6 है, 7 है, तो क्या हम ये सिंबल का यूज कर सकते हैं क्या? यस और नो? एक तरफ 6 एक तरफ 7 लिखा है, हम क्या ये इक्वल सिंबल यूज कर सकते हैं? बराबर। मतलब एक सिंपल सी बात है कि हम इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? नॉट इक्वल का सिंबल यूज करेंगे और वो कैसे लिखते हैं? इक्वल को हम कट कर देंगे तो नॉट इक्वल हो गया। ओके, सिंपल। पहले इक्वल है तो हमने क्रॉस कट कर दिया है, वो नॉट इक्वल हो गया, तो ये सिंबल हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, सो ये सिंबल को हम बोलते हैं, ये इनइक्वलिटी का सिंबल है, नॉट इक्वल टू ऐसा पढ़ा जाता है। वी आर रीडिंग दिस सिंबल एज नॉट इक्वल। तो दो सिंबल हमारे पास हो गया, अभी ये परफेक्ट हो गया। एक तरफ हमने इक्वल्स यूज किया, एक तरफ नॉन इक्वल या नॉट इक्वल यूज कर लिया है। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आ गया, कहां पर कौन सा सिंबल यूज करना है और कैसे पढ़ते हैं। 6 इज इक्वल टू 6 ये पहला है हमारा, और दूसरा जो बॉक्स है 6 इज नॉट इक्वल टू 7। ओके, तो दो सिंबल क्लियर हो गया आपको। यह है इक्वलिटी का, पढ़ते हैं इक्वल्स टू, और दूसरा है इनइक्वलिटी का, नॉट इक्वल। तो ये दो स्टेटमेंट आपको परफेक्ट समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, आपके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सरसाइज, एकदम जल्दी जल्दी आपको बताना है, क्योंकि मुझे पता है आपको ये अच्छे से आता है। क्या करना है, ये दो सिंबल है इक्वल्स एंड नॉट इक्वल, इसका यूज करते हुए हमें बॉक्स भरना है। कहां पर कौन सा सिंबल आएगा ये आपको पता है अभी। चलिए, फर्स्ट वन इक्वल्स टू, वेरी गुड, परफेक्ट, कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट, नॉट इक्वल, बराबर, एकदम सही, नॉट इक्वल, क्या बात। नेक्स्ट, इक्वल, 20 इज इक्वल टू 20, वेरी गुड। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, वेरी गुड। इक्वल, नेक्स्ट, नॉट इक्वल। ओके, तो हमने इक्वल और नॉट इक्वल को समझ लिया क्या होता है। अब जब अगर वो नॉट इक्वल नहीं है तो फिर क्या है वो भी तो मालूम होना चाहिए। इक्वल है तो ठीक है, दोनों बराबर है, कोई बात नहीं। नॉट इक्वल में क्या है, वो कौन सा, फिर कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा नंबर हो सकता है, कोई स्मॉलर नंबर हो सकता है, कोई ग्रेटर नंबर हो सकता है ना। तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि वो नॉट इक्वल है तो क्या है। ओके,
चलो अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने प्रैक्टिस कर लिया है पेयर द इक्वलिटी और इक्विवेलेंट्स। अभी देखो ये इक्वल का साइन खाली नंबर्स के साथ नहीं होता है, ऑपरेशंस के साथ भी हम होता है। यानी फाइनल रिजल्ट इक्वल होगा तो भी हम वो सिंबल यूज करेंगे। चलो अभी मुझे ये चारों जो मेरे बॉक्स ऑपरेशन लिखा है, क्या आप इसको पढ़ सकते हो? क्या लिखा है वन बाय वन? ये क्या लिखा है? वेरी गुड, 3 + 5, वेरी गुड। नेक्स्ट 5 - 5, वेरी गुड। 3 × 5, 3 × 5, ओके। नेक्स्ट 10 / 5, वेरी गुड। ये हमने ऑपरेशन कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरे साइड भी हम ऑपरेशन या कुछ लिखेंगे। फर्स्ट क्या था? 0 × 15। नेक्स्ट 13 - 11, 2 × 4 या 2 × 4, 5। अभी लेफ्ट साइड राइट साइड ऑपरेशंस के पेयर बने हुए हैं। अभी आपको इसको इक्वलिटी से शो करना है, मैच करना है। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। सेम तो कुछ भी दिख नहीं रहा है, बट जो फाइनल रिजल्ट है वो चेक करना है। फर्स्ट वन 3 + 5, 3 + 5 कितना होता है? 8 होता है। मुझे राइट साइड में कोई रिजल्ट आपको मिलता है जिसमें 8 आंसर मिलेगा? रिजल्ट है 8 आंसर आएगा, वो हमको यहाँ पर लिखना है। मैं फर्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। आया समझ में? ये क्या किया हमने? दोनों तरफ नंबर आपको अलग अलग मिलेंगे, है ना? देयर आर डिफरेंट नंबर्स ऑन बोथ साइड, बट उनका रिजल्ट सेम है। फर्स्ट का रिजल्ट 3 + 5, 8, दूसरे का रिजल्ट 4 × 2, 8। सो 8 = 8। ये फर्स्ट हमने पेयर बना दिया है। अभी ऐसे आपको बाकी जो रिमेनिंग 3 पेयर्स है वो करना है। पहला 5 - 5, नेक्स्ट वन 5 - 5 कितना होता है? 0। अभी यहाँ 0 किसका रिजल्ट आएगा? 0 × 15, परफेक्ट आंसर। ऐसे ही थर्ड वन 3 × 5, 15। So pair of this result is 10 + 5. ये भी 15 हो गया। 10 / 5 2 आएगा। 10 को 5 से डिवाइड करने पे क्या मिलने वाला है? 2। So we get 13 - 11 is also 2। ये हो गया, हमने पेयर को बना दिया परफेक्टली। अब समझ में आया हमने क्या किया? हमेशा नंबर सेम दिखेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। उसका रिजल्ट जो है वो सेम होना चाहिए, तो हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। अभी हम यहाँ पर अलग तरीके से ऑपरेशन लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड 6, 7 में भी है, लेकिन आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, मैं थोड़ा 4th में भी इसको चेक करता हूँ। आप 5th में, सॉरी। ये कुछ ऑपरेशंस लिखा हुआ है। 16 / 2, 5 × 2, 9 + 4, 72 / 3 एंड 4 + 5। और उसके नीचे दूसरा ऑपरेशन है 8 × 3, 19 - 10, 10 - 2, 37 - 27 एंड 6 + 7। क्या करना है? दोनों रोज जो है उसमें एक एक पेयर को मैच करना है जिसका रिजल्ट सेम हो। फर्स्ट 16 / 2, क्या रिजल्ट आता है? 16 में 2 से डिवाइड करेंगे 16 / 2 क्या आंसर आएगा? 2 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग। 2 के टेबल में 16 कभी आता है? 2 8 आंसर आएगा इसका। ओके,
अब हम चेक करते हैं नीचे वाला रो में 8 आंसर किसका है। 8 इंटू 3 8 होता है क्या? नो। 19 माइनस कौन सा रिजल्ट परफेक्ट है ये? 10 माइनस 2 का रिजल्ट 8 आएगा। वेरी गुड। तो हमारे पास ये पेयर हो गया कौन सा? 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 2। देखा हमने क्या किया अभी? आपको समझ में आया? हम दोनों रो में से एक एक पेयर को लिखने वाले हैं टू शो इक्वलिटी। नेक्स्ट 5 इंटू 2 क्या रिजल्ट है 5 इंटू 2 का? 10। तो 10 रिजल्ट किसका है? 37 माइनस 27 दैट इज 10। सो अभी क्या करेंगे? यहाँ कलेक्ट करेंगे दोनों एक ऑपरेशन। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 37 माइनस 27। नेक्स्ट 9 प्लस 4। व्हाट इज 9 प्लस 4? 13। 13 किसका आंसर आएगा इसमें? नेक्स्ट सेकेंड रो में 6 प्लस 7 इज ऑल्सो 13। तो यहाँ पर पेयर क्या हो गया? 9 प्लस 4 एंड 6 प्लस 7 दे आर इक्वल। तो ऐसे ही ये करना था। मैंने आपको 3 एग्जांपल बता दिया है। इस क्वेश्चन में ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोग बता सकते हो बाकी का आंसर? 72 डिवाइड बाय 3 किसी को आता है क्या? 72 को 3 से डिवाइड करना। डिवाइड कर लो अपने नोटबुक में, चलेगा। आप लोग 3 का टेबल से डिवाइड कर सकते हो। कोशिश करो। जस्ट 3 2 जा 6, 3 4 जा 24 आएगा। ओके, अभी मुझे बताओ नीचे के रो में 24 किसका आंसर है? 8 मल्टीप्लाई बाय 3। वेरी गुड, परफेक्ट। और जो लास्ट आंसर है क्वेश्चन हमारा 4 प्लस 5, ऊपर के रो में 4 प्लस 5 का रिजल्ट क्या है? 4 प्लस 5 इज 9। नीचे के रो में 9 किसका रिजल्ट है? 19 माइनस 10। एकदम परफेक्ट। ये हमको यही यहाँ पर लिखना है। ओके, चलो आगे हम बढ़ेंगे। कुछ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नया कुछ स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है व्हाट इज इक्वलिटी एंड नॉन इक्वलिटी। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 एक सिंपल सा इक्वलिटी है। आपको पता है ना ये? इसमें कोई, ये आपको समझ में आ रहा है? राइट है ना ये? ओके, अभी मैं लिखता हूं यहाँ पर 4 प्लस, ये इक्वलिटी को हमको ये प्रूव करना है। बॉक्स में कौन सा नंबर आना चाहिए? 1। बॉक्स में क्या नंबर आना चाहिए? 1। अगर हम 1 लिखेंगे तो ही हमारा स्टेटमेंट ये राइट होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी 5 रिजल्ट आने के लिए हमारे पास 2 ऑपरेशन है। 3 प्लस 2 भी 5 होता है, 4 प्लस 1 भी 5 होता है। ओके, नेक्स्ट। अभी तीसरा रिजल्ट भी 5 है। हम कौन से नंबर में 0 ऐड करने पर 5 मिलता है हमें? 5। ओके, तो आपने एक बात नोट किया क्या? रिजल्ट 5 आने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है ना। 3 प्लस 2 भी 5 होता है, 4 प्लस 1 भी 5 होता है, 5 प्लस 0 भी 5 होता है। ओके, नेक्स्ट।
10, वेरी गुड। क्या आएगा? चलो चलो, मुझे आप बता सकते हो आंसर 10 आने के लिए हम कौन सा और 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं? ओके, बहुत सारा हो सकता है। 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो एडिशन का तो पार्ट हो गया, अब सबट्रैक्शन। 2, वेरी गुड। चलो अभी मुझे बताओ, 2 आंसर आने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन आए। वेरी गुड। 3, 5 - 3 = 2। तो 2 आंसर आने के लिए हमें पास जो ये सबट्रैक्शन है, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। कोई भी 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 हो सकता है। ओके, चलो अभी दोनों नंबर आपको ही बताना है, डिफरेंस आना चाहिए 2। कोई भी अलग अलग आंसर हो सकता है सबका। ओके, 4 - 2, वेरी गुड। बहुत सारे आंसर होंगे, मैं एक आंसर लिखता हूँ। यहाँ क्या होना चाहिए? राइट साइड में 1, वेरी गुड। ये मेरा अपना थिंकिंग था, आप दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं। अगेन मुझे 2 चाहिए, लेकिन दोनों नंबर डिफरेंस क्या होना चाहिए? चलो मैं दूसरा 100 लिखा मैंने, बताओ राइट साइड में क्या होगा? 98, गुड। 98, 100 - 98 ओके, आपने देख लिया, एक ही आंसर आने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लोग। मल्टीपल ऑफ रिजल्ट हमें यहाँ पर ऑपरेशंस हमें मिलेंगे। चलो अब हम लोग थोड़ा सा जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे पढ़ते हैं, उसका वर्डिंग क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनना है आपको भी। अभी आपको ध्यान से सुनना है। ये लिखा है 3 × 2 = 6, और सिंपल सा है। अब ये हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग 3/2 gives 6 का ये एक मीनिंग है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलता है। ये स्टेटमेंट का, ये ऑपरेशन का यहाँ हमने वर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। मल्टीप्लाइंग 3/2 gives 6। यही सेम ऑपरेशन को दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। आपको पता है क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 2 is 6। प्रोडक्ट वर्ड देखो किसके लिए यूज किया है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। ध्यान रखो, तो कभी कभी हमें ये वर्ड यूज करना पड़ता है, प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम में आएगा आपको, स्कॉलरशिप का एग्जाम आ जाएगा, तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा है, बट प्रोडक्ट वर्ड आ गया तो आप क्या समझोगे? प्रोडक्ट का मतलब है वहां पर मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, सो हम ये ऑपरेशन को पढ़ सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 2 is 6। 3 and 2 का प्रोडक्ट 6 होता है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट, चलो अब मुझे बताओ बॉक्स में मुझे कौन सा नंबर लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ 4 and any number is 12। 3 ओके, चलो नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1 = 5। 5, अरे वाह। Product of any number and 8 = 8। 0, 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आने वाला है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। सेम नंबर आने के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके,
तो पहला बॉक्स में हमने 3 लिखना है और वो स्टेटमेंट क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ 4 and 3 is 12. ओके, सेकेंड बॉक्स में उसके नीचे वाला, चलो स्टेटमेंट क्या होगा, कौन बताएगा? द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 1 is 5. लास्ट वन हो गया 1, प्रोडक्ट ऑफ 1 and 8 is 8. ये हमने जो सेंटेंस बोला है, स्टेटमेंट है, उसको हमने नंबर फॉर्म में ऐसे लिखना है। चलो अब एक्सरसाइज लेते हैं और आपको आज थोड़ा समझ में आ जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सेट 54 है ना, टेक्स्ट बुक आपके पास है? चलो देखते हैं। फर्स्ट, यूजिंग ब्रैकेट्स राइट 3 pairs of numbers whose sum is 13. Use them to write 3 equalities. क्वेश्चन को समझो पे, हमें ब्रैकेट यूज करना है, 3 पेयर लिखना है। कैसा होना चाहिए 3 पेयर? उनका जो सम है, सम मतलब ऐड करने पर, देखो सम मतलब होता है बाय एडिंग, प्रोडक्ट का मतलब होता है बाय मल्टीप्लाइंग, आपने देखा। डिफरेंस का मतलब होता है बाय सब्ट्रैक्टिंग। ओके, ये कुछ वर्ड्स हैं जो यूज होता है बार। चलो स्टार्ट करें हम लोग। पहला है, हमें 3 पेयर बनाना है। कैसा 3 पेयर बनाना है? जिसका सम 13 आएगा। मतलब हमें कोई 2 नंबर यूज करना है, पेयर यूज करना है और उसका जो सम है वो आना चाहिए 13। ओके, अभी आप कोई भी नंबर सोच सकते हो, 2 नंबर। 13 आना चाहिए और 13 आना चाहिए। 3 पेयर्स बनाना है, तो 3 पेयर मैंने लिख दिया है। अभी नंबर आपको बताना है, कोई भी एक नंबर बताओ। हम 1 से स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक क्या है, 1 से स्टार्ट कर दो। 1 and 12, 1 and 12 is equal to 13. 2 and 11, देखो कितना मेथड कितना इजी है। 2 एक नंबर बढ़ाओ, उधर एक नंबर कम कर दो, 2 + 11 13। नेक्स्ट 3 + 10। ओके, तो कितना इजीली हमने देखो 3 पेयर बना दिया। ओके, अभी मुझे बताओ, मैं आपको एक अलग एग्जांपल दे रहा हूं, सेम टाइप का क्वेश्चन। ये अलग से आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं मैं। मुझे रिजल्ट चाहिए 20, तो आपको 5 आएगा। वेरी गुड। मुझे रिजल्ट चाहिए 20। चलो नेक्स्ट 10। ओके, मुझे फिर से रिजल्ट चाहिए 20 और एक नंबर मैंने लिख दिया 8। ओके, आगे सोच में हमें एक रिजल्ट अलग अलग ऑपरेशन से, यहाँ पर हमने अलग अलग नंबर से, नंबर पेयर से हमने बना लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। फाइंड 4 पेयर्स। अब यहाँ 4 पेयर बनाना है, लेकिन कैसा पेयर है भाई ये? 1 फॉर ईच ऑफ एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी ये हमें 4 अलग अलग ऑपरेशन का पेयर बनाना है और रिजल्ट क्या है? 18 आना चाहिए। अरे वाह, रिजल्ट 18 आना चाहिए, ऑपरेशन अलग अलग होना चाहिए। ओके, चलो देखते हैं। सभी को इक्वलिटीज में लिखना है, मतलब इक्वल का साइन यूज करना है। यही हम करेंगे अभी, रात का सेशन बंद कर देंगे। क्वेश्चन क्या है आपको समझ में आ गया?
में 4 पेयर बनाना है विथ एडिशन मतलब प्लस का साइन यूज करके, सब्ट्रैक्शन माइनस सिंबल यूज करके, मल्टीप्लिकेशन इनटू का साइन यूज करके एंड डिवीजन सिंबल यूज करके स्टार्ट करेंगे। रिजल्ट 18 आना चाहिए बार बार। तो फर्स्ट है एडिशन, रिजल्ट 18 होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है। दूसरा हमारा है रिजल्ट सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट 18 आना चाहिए। तीसरा रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन का, वो भी रिजल्ट 18 आना चाहिए। एंड फोर्थ वन भी डिवीजन है और रिजल्ट 18 आना चाहिए। सोच लो और मुझे बताओ। ठीक, फर्स्ट में मैंने लिखा 5, सेकेंड नंबर क्या हो? 5 plus how much? 13. 5 13 equal to 18. चलो नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन में मैं एक नंबर लिखता हूँ 20. वेरी गुड। एक बात स्पेशली सुन लो, ध्यान से बच्चे सुनो। सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट चाहिए हमको जो फर्स्ट बॉक्स में नंबर हमेशा 18 से बड़ा या 18 से छोटा स्मॉलर नंबर वहां नहीं लिखना है। 17 नहीं लिखना है, हम 18 लिख सकते हैं। 18 माइनस 0, 19 20 कुछ भी लिख सकते हैं, लार्जर नंबर बट नॉट लेस नंबर। ओके, नेक्स्ट वन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का टेबल में 18 कब आएगा? 6, 3 6 18। ये थोड़ा सा हार्ड हो गया। 36 को किससे डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा? 3 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 मिलेगा।